नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम आपको लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के ठिकानों पर हुई बड़ी विजिलेंस कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। ये मामला सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार के एक ऐसे मॉडल को उजागर करता है जिसकी परतें खुलने के साथ कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सवेरे ठीक 7 बजे विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट की टीम सहारनपुर में 7 अलग अलग स्थानों पर एक साथ पहुंची। इन ठिकानों में ब्रजेश नगर स्थित राणा का मुख्य घर, उसी गली में बने उनके 3 और मकान, पेपर मिल रोड पर बना एक और आलीशान फार्म हाउस और उससे जुड़ी अन्य कई जमीनें व संपत्तियां शामिल थी। टीम ने पहुंचते ही पूरे परिसर को सील कर लिया और घर के हर कमरे, अलमीरा, लॉकर और दस्तावेजों की गहन तलाशी शुरू कर। छापेमारी के दौरान जो संपत्तियां सामने आती गई, वे एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर की घोषित आय के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। ब्रजेश नगर की सिर्फ एक गली में ही उनके 4 मकान पाए गए, जिनमें एक मकान लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, दूसरा करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए का और तीसरा लगभग 80 लाख रुपए मूल्यांकन का बताया गया। चौथे मकान की कीमत भी लाखों में आकी गई, जो कि उनकी नौकरी और ज्ञात आय स्रोतों की तुलना में बेहद असामान्य। इतना ही नहीं, जांच के दौरान पेपर मिल रोड पर स्थित एक विस्तृत फार्म हाउस की जानकारी भी मिली, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 10 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा राणा के नाम पर कुल 23 अलग अलग प्लॉट और कृषि भूमियां मिली, जिनकी संयुक्त कीमत 14 करोड़ 38 लाख रुपए से भी अधिक आकी जा रही। टीम को घर से मांगे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आभूषणों का स्टॉक, बैंक पासबुक, कई खातों की स्टेटमेंट्स, एफडी, बीमा पॉलिसियां और जमीन खरीद की रसीदें भी मिली, जो कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का प्रमाण देती है। अब हम बात करते हैं इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि। राणा के खिलाफ विजिलेंस ने 22 सितंबर 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13A, B और 13(2) के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी वैध आय से कई अधिक संपत्ति अर्जित। उनकी तैनाती के दौरान भी कई जिले जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और नोएडा में उनके खिलाफ समय समय पर शिकायतें दर्ज होती रही और कई वर्षों से उनके अचानक बड़ी संपत्तियों को लेकर स्थानीय लोगों में सवाल उठते रहे। विजिलेंस की टीम ने इस कार्रवाई में न सिर्फ कागजातों की जांच की, बल्कि संपत्ति के रियल टाइम मूल्यांकन के लिए अधिकारियों को भी बुलाया, जिन्होंने प्रत्येक मकान, प्लॉट और फार्म हाउस का ऑन द स्पॉट निरीक्षण किया। जांच अधिकारी बताते हैं कि अब तक सामने आई संपत्ति का आकार बताता है कि ये मामला सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि कथित अवैध कमाई, फर्जी निवेश, संदिग्ध लेन देन और जमीन खरीद के अनियमित तरीकों से भी जुड़ा हो सकता है। टीम ने बैंक खातों से लेकर के बीमा पॉलिसियों तक हर वित्तीय दस्तावेज को सीज कर दिया और अब इन सभी का विश्लेषण किया जाएगा कि किस अवधि में कितनी रकम जमा हुई, कहां से पैसे आए और किन किन खातों में ट्रांसफर किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से शिकायतें की जाती रही थी, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुछ इलाकों में लोग कार्रवाई को सालों की शिकायत का परिणाम बताकर संतोष भी व्यक्त कर रहे हैं। अब विजिलेंस विभाग पूरे मामले की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहा है और अगर आरोप पुष्ट हुए तो संपत्तियां जब्त होने के साथ साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। और अब इस खबर का अर्थ समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला साफ दिखाता है कि सरकारी सेवा में रहते हुए या सेवा के बाद अगर कोई अधिकारी आय के मुकाबले असामान्य या अनुपातहीन संपत्ति इकट्ठा करता है तो वह विजिलेंस के रडार पर आता ही आता है। डिजिटल लेन देन और संपत्ति रिकॉर्ड सिस्टम मजबूत होने के कारण अब छुपी हुई संपत्ति छुप नहीं पाती। इसीलिए प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता का महत्व पहले से कई अधिक बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर, करोड़ों की संपत्ति और विजिलेंस की सख्त कार्रवाई। अगर आप ऐसी ही गहन और तथ्यपूर्ण खबरों
से आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और मैं हूं आपके साथ गरिमा। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।